अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले आपने चिकन समोसा, आलू समोसा, कीमा समोसा, वेजिटेबल समोसा यानी कि आपने हर जायके के समोसे खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो समोसा बना रही हूँ जो शायद ही आज से पहले आपने बनाए होंगे और खाए होंगे, और ये समोसा मैंने एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट से खाए जो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद आए। रेस्टोरेंट से मैंने इन समोसों का तरीकाकार और जो समोसे में चीजें इस्तेमाल होती है और कितनी मिकदार में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं सब कुछ तफसील से पूछा, तो वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। आज से पहले आपने ये समोसे नहीं खाए होंगे, इसके लिए जो कितनी मिकदार में कितनी चीजें शामिल करेंगे वो आप तफसील से देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे नारियल का बुरादा। ये हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब नारियल का बुरादा लिया है। ये मार्केट से बासानी मिल जाता है। ये हमने दरदरा सा लिया है, क्या आप देख सकते हैं ये दरदरा सा है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो दूसरी चीज शामिल करने वाले हैं वो है चारों मगज। चारों मगज हमने लिए हैं तकरीबन आधा कप के करीब। क्योंकि हम ये स्वीट समोसा बना रहे हैं तो इसके लिए ये हमें स्वीट चीजें चाहिए। तो अब हम लेंगे किशमिश। किशमिश हमने ली है तकरीबन आधा कप के करीब। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। ये हम तकरीबन 1 कप के करीब ऐड करेंगे। अब हम लेंगे बादाम। बादाम हमने तकरीबन 20 से 25 दाने लिए थे जो हमने हल्के से क्रश कर लिए हैं। तो अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप चीनी थोड़ी सी कम ही डालिएगा। ये हमने सारी स्वीट सी चीजें डाल दी हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो उसमें आप खोआ ना ऐड कीजिएगा, और अगर आप फौरन से ये बनाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसमें खोआ भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं हमने स्वीट सी स्टफिंग रेडी कर ली है। अब हम समोसे बनाने की तरफ चलेंगे। समोसे बनाने के लिए ये मांडा पट्टी हम लेंगे। मांडा पट्टी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, और अब हम लेंगे मैदे की स्लरी। जो हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैदा लिया था और पानी डालकर हमने ये स्लरी सी बना ली है। ये हमें समोसों को जोड़ने में मदद करेगी। अब हम समोसे बनाएंगे। पहले हम ये फर्स्ट वाला कॉर्नर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर हम स्लरी लगाएंगे। कोशिश कीजिएगा आप अच्छे तरीके से समोसों को कवर कीजिएगा। कोई भी समोसे की फिलिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कौन सी बन गई है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जो कमर्शियल बनाते हैं वो स्टफिंग बहुत ही कम डालते हैं, लेकिन हम भर भर के स्टफिंग डालेंगे क्योंकि हम ये घर में समोसे बना रहे हैं। ये देखिए हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब मैं आपको एक और समोसा भी बनाकर बता देती हूँ। या आप देखिए इस तरीके से आप अंदर की तरफ ये फोल्ड करें और ऊपर मैदे की स्लरी लगाएं। आप अच्छे तरीके से ये स्लरी लगाएगा क्योंकि फिलिंग बाहर निकल सकती है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। ये देखिए हम कौन की शेप में ये बना लेंगे। और अब हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग हम तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच डाल रहे हैं। आप 1 चम्मच के करीब भी स्टफिंग भर सकते हैं। और अब हम बाहर की तरफ भी अच्छे तरीके से स्लरी लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह स्लरी लगाने के बाद हम अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से ये समोसा बनाकर तैयार कर लिए है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हम समोसे घर में स्वीट से बना रहे हैं, बाहर से हम लेते हैं तो बाहर से हमें तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, यानी 400 रुपए के 1 दर्जन मिलेंगे। क्योंकि ये आप अगर घर में बनाते हैं तो बहुत ही कम बजट में आप ये समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरा, आप घर में जो अच्छी जबरदस्त से ड्राई फ्रूट होते हैं वो अगर आप डालकर बनाते हैं तो एक तो खाने में आपको टेस्टी लगेंगे, दूसरा आपके लिए फायदेमंद भी होंगे। क्योंकि जो हम कमर्शियल समोसे लेकर आते हैं वो इतनी खास चीजें ऐड नहीं करते जो हम खुद डाल सकते हैं समोसों के अंदर। ये आप देख सकते हैं हमने ये समोसे 3 अदद बना लिए हैं और बाकी के समोसों को भी हम अच्छे तरीके से फिलिंग करके तैयार कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हमने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आधे हम समोसे फ्राई करेंगे और आधे हम सेव कर लेंगे। ये समोसे हमारे इतने सी स्टफिंग के अंदर तकरीबन 14 यानी 40 समोसे बने हैं। अब हम समोसे फ्राई करेंगे। समोसों को फ्राई करने के लिए आप ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म ना कीजिएगा, बल्कि आप लो टू मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म कीजिएगा। अगर हम बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म करेंगे तो
سموسوں کے اوپر ببلز بن جائیں گے جو دیکھنے میں اور کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے، تو آپ آئل کو بہت زیادہ گرم نہ کیجیے گا۔ اچھا جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سموسے ڈال دیے ہیں۔ اب ہم آنچ بالکل سلو کر دیں گے کیونکہ یہ ہمیں کرسپی سموسے چاہیے۔ ہم گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم الٹ پلٹ کر فرائی کریں گے۔ جب تک اچھا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم فرائی کر لیں گے۔ یہ آج ہم جو سموسے بنا رہے ہیں یقیناً آپ کو اتنے پسند آئیں گے اور اتنے یہ ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ اگر آپ شام کی چائے کے ساتھ یہ بنا کر کھائیں تو یقین مانیں آپ کو کھا کر مزہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہوں تو اگر آپ مہمانوں کو یہ سموسے بنا کر دیں گے تو یقین مانیں مہمان آپ کی اتنی تعریف کریں گے کہ بس آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ جب میں نے بھی یہ پہلی دفعہ یہ سموسے کھائے تھے تو مجھے اور میری فیملی کو اتنے پسند آئے تو فوراً سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم گھر جاتے ہی یہ سموسے بنائیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے گھر میں 2 دفعہ یہ سموسے بنا کر ٹرائی کیے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ یہ ریسپی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ نیو ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر میں کرتی ہی رہتی ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ ریسپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ کامنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں، اور اگر آپ کو کوئی نئی ریسپی سیکھنی ہوتی ہے تب بھی آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سموسوں کے اوپر ہلکا ہلکا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد الٹ پلٹ کر گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے۔ جتنا ہم دھیمی آنچ پر فرائی کریں گے یہ اتنے ہی کرسپی اور امیزنگ ہمارے سموسے بنیں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ایک دم گولڈن کلر آ چکے ہیں۔ اب ہم سموسوں کو نکال لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کوئی بھی سموسا کھلا نہیں ہے۔ اگر یہ سموسے کھل جاتے تو فلنگ ہماری ساری نکل جاتی جو بالکل آپ کے آئل کو بھی تباہ کر دیتی۔ تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبردست یہ ہمارے سموسے کرسپی سے تیار ہوئے ہیں، یعنی ایک دم خستہ۔ اور باقی کے سموسوں کو بھی ہم اس طرح فرائی کر لیں گے اور کچھ ہم نے سیف بھی کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ میٹھا سموسا، صحت کا خزانہ سموسا گھر میں بن کر تیار ہو چکا ہے۔ کچھ ہم نے سموسے فرائی کر لیے اور کچھ ہم نے سیف کر لیے ہیں۔ 6 مہینے بھی اگر آپ یہ سٹور کر کے رکھتے ہیں تو یہ بالکل خراب نہیں ہوں گے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ بالکل نئی ریسپی شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔